सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू करते हैं, कैसे देखते हैं वो आपको। ठीक है, सो लेट्स चेकआउट। लेकिन उससे पहले लाइक कर दो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप जो है प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। चलिए, सो अब एक काम माइंडसेट के साथ अपने पर्सन को याद करें एंड लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें कैसे व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को कैसे व्यू करते हैं। सो पहली एनर्जी यहाँ पर है अनरिकॉग्नाइज्ड, द गॉडेस, डिमांडिंग। ठीक है, मे बी आपके पार्टनर सबसे पहले यहाँ पर है अनरिकॉग्नाइज्ड एनर्जी, यानी ये व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगते हो। लेट्स चेक आउट व्हाई अनरिकॉग्नाइज्ड इज हियर। दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो, ठीक है, बहुत वाइस हो। ये पर्सन की अगर एक चीज बताई जाए कि किस चीज में आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है तो वो है आपकी इंटेलिजेंस, आपकी वाइस एनर्जी, आपकी स्मार्टनेस। उससे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। मे बी जिस तरीके से आप प्रॉब्लम से डील करते हो, मे बी जिस तरीके से आप लोगों से डील करते हो, द इंटेलिजेंस यू हैव, द माइंड यू हैव, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। ठीक है, ये आपके माइंड, आपके लॉजिकल माइंड से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। आप जिस तरीके से एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह भी आपको देखते हैं ये व्यक्ति, इन्हें लगता है कि आप एक खुली किताब की तरह नहीं हो कि जिसे कभी भी कोई भी आकर पढ़ ले। नहीं, यू आर अ वेरी रेयर, वेरी यूनिक थिंग। ठीक है, एक जैसे होता है कि एक डायमंड होता है जो कि बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही यूनिक होता है। ठीक है, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो आपको इतनी पावरफुल एनर्जीज में देखते हैं जहां पर इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि आप इतने रेयर हो कि जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आप एक लाइट पर्सन नहीं हो कि किसी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाओगे या कोई भी आपको पसंद आ जाएगा, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, तो वो आपको इस एनर्जी में नहीं देखते। वो आपको देखते कि आप बहुत ही रेयर, बहुत ही यूनिक थिंग हो। ठीक है, जो हर किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। आप ऐसे इंसान हो जो हर किसी से प्रभावित नहीं हो जाते हो। आप वो इंसान हो जो सिर्फ किसी एक से या तो अट्रैक्ट होना चाहते हो या कोई एक ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में चाहते हो जो बहुत ही स्टेबल है, जो आपको वो प्यार दे सके जैसा प्यार आप करते हो, आपको वो केयर दे सके जैसी केयर आप करते हो। तो वो आपको एक मिस्टीरियस एनर्जीज में, एक डिफरेंट एनर्जीज में भी देखते हैं। ठीक है, जहां पर वो अभी तक उन्हें लगता है कि वो आपको समझ नहीं पाए हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें आपको और समझने की, शायद और जानने की, आपको और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इस व्यक्ति को। तो ये चीज भी आपके पार्टनर फील करते हैं आपको लेकर। सो या वो आपको एक अनरिकॉग्नाइज्ड एनर्जीज में जरूर देख रहे हैं। सेकेंड यहाँ पर है गॉडेस। वाई दे सी यू इनटू अ गॉडेस एनर्जी, प्लीज डिवाइन गाइड करें। गॉडेस एनर्जी में क्यों देख रहे हैं? दिस इज 4 ऑफ वैंड। वो आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में देखते हैं जिसका अपना एक ऑरा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा। मे बी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी चॉइसेस भी बहुत रेयर हैं। ठीक है, मतलब आप शायद अगर शॉपिंग पर भी जाओगे ना तो शायद आप चूज करने में टाइम लेते हो एंड मे बी यू हैव वेरी रेयर चॉइसेस, राइट। सो आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में रहते हो। सो ये चीज आपके पार्टनर जानते हैं। आप एक गॉडेस एनर्जी देते हो, यानी एक एंजेलिक वाइब देते हो इस व्यक्ति को, जैसे आप कोई एंजल हो। ठीक है, जैसे एंजल्स होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनके साथ रहना, जिनके साथ टाइम स्पेंड करना हमें अच्छा लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना, टाइम स्पेंड करना वी रियली डोंट लाइक। तो ये पर्सन को आप ऐसे ही लगते हो जिनके साथ रहना, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि अगर इवन उनके साथ आपका फ्यूचर भी होना तो शायद वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर हो सकता है। वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह भी देखते हैं समटाइम। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे शादी करें, अगर वो सिंगल हैं और वो आपसे शादी करें तो मे बी शायद आप एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सकते हो उनके लिए। या अगर वो सिंगल नहीं है, सपोज आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो उन्हें अफसोस होता है इस चीज को लेकर ये काश उन्होंने आपसे शादी करी होती। सो या वो आपको एक गॉडेस, एक बहुत ही सुप्रीम एनर्जीज में भी देखते हैं। डिमांडिंग, व्हाई दे सी यू एज अ डिमांडिंग? ओके, मे बी आप शायद डिमांडिंग हो। समटाइम्स उन्हें यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट। दिस इज 2 ऑफ सोर्ड्स। सो यस, समटाइम यू आर अ पर्सन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, जो अपने आप की, अगर आप कुछ फील कर रहे हो या आपकी कुछ डिमांड है तो आप उसे एक्सप्रेस कर दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मतलब लाइक इफ यू आर फीलिंग यू नीड टू बाय समथिंग, आप वो बता दोगे। इफ यू नीड लव फ्रॉम दैट पर्सन, आप वो भी कह दोगे। आप एक्सप्रेस कर लेते हो अपनी चीजें, अपनी बातें, आप डिमांड कर लेते हो वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, आप हेजिटेट नहीं करते हो। आप एक इंट्रोवर्ट नहीं बल्कि एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन की तरह हो। एंड तो ये आपको एक डिमांडिंग एनर्जीज में देखते हैं। लेकिन कई बार इनको ये भी लगता है कि यस, आप बहुत कई बार हाईली एक्सपेक्ट भी करते हो चीजों को।
और आप एक ऐसा लाइफ पार्टनर एक्सपेक्ट करते हो जो शायद मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस शायद अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत हाई होंगी। कई बार उन्हें अपने आप को कम फील होता है आपके सामने या इंफीरियर फील होता है, उन्हें लगता है कि यार पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, राइट? क्योंकि कई बार वो आपसे अपने आप को कम महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। तो ये समटाइम्स उन्हें आपके थ्रू कम भी फील होता है। शायद ये वो चीजें भी हो सकती हैं जो वो आपको दिखाते नहीं है, बट इट इज इन देम, ठीक है, इट इज इन देयर थॉट्स। ओके, so how do my viewers partner view my viewers? Oops, I'm sorry, this is abandoned. Okay, they see it may be that sort of energy जहां पर आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप शायद अबैंडन्ड हो, यानी आपके अंदर एक लोनलीनेस है, एक अकेलापन है। मे बी आपने कुछ ऐसा चाइल्डहुड में फेस करा है। Why abandoned is here? ठीक है, दिस इज क्वीन ऑफ वैंड्स। सो यस, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने कुछ ऐसा फेस करा है अपने चाइल्डहुड में, या तो आपको अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, किसी तरीके के प्रिविलेजेस नहीं मिले, या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसमें आपने ब्रेकअप हैंडल करा है। तो उस चीज को लेकर भी इस व्यक्ति के दिल में कहीं somehow it is a sympathy in this person, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसा फेस करा है, कुछ ऐसे अबैंडनमेंट आपने फेस करे हैं, ओके, जिसकी वजह से आपके अंदर एक इंटरनल सैडनेस है या इंटरनल लोनलीनेस है जिसे वो दूर करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपको सारी हैप्पीनेस या किसी तरीके की खुशियां आपको देनी चाहिए ताकि आप वो इंटरनल सैडनेस से बाहर निकल सको। यस, ये पर्सन की जो इंटेंशंस मुझे काफी प्योर दिखी यहाँ पर, क्योंकि ये व्यक्ति यही चाहता है कि आप खुश रहो अपनी लाइफ में, जो आपने अबैंडन या इतना दुख अपने पास में फेस करा है वो आपको दोबारा फेस ना करना पड़े, या वो चीजें आपको दोबारा अपनी लाइफ में ना फेस करनी पड़े। तो ये चीज समटाइम्स ये पर्सन फील करता है, बिकॉज दिस पर्सन नोज कि आपने कितना एक जैसे कहते हैं ना एक स्ट्रगलफुल पास्ट अपनी लाइफ में देखा है। तो ये आपके स्ट्रगल्स को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आपने जो कुछ भी अचीव करा है अपनी लाइफ में, मे बी इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन और अ वर्किंग पर्सन, तो उन्हें लगता है कि जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में अचीव करा है इट्स ऑल ड्यू टू योर हार्ड वर्क, ठीक है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, इसीलिए आपने वो सब चीजें अपनी लाइफ में अचीव करी हैं। एक्सप्रेसिव, यस ऑफ कोर्स, ये पर्सन आपको एक एक्सप्रेसिव एनर्जीज में भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक्सप्रेस कर देते हो, आप अगर फील कर रहे हो किसी के लिए, ठीक है, तो आप एक्सप्रेस कर देते हो, आप उस चीज को अपने अंदर हाइड कर सप्रेस कर नहीं रखते हो लाइक अदर्स। एंड यू आर अ पर्सन जो अपने अंदर उन जो है जो भी है, मे बी यू आर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एज वेल, आप ब्लंट हो, आप कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कुछ ऐसी बातें बोल देते हो बिना सोचे समझे के सामने वाले को हर्ट हो सकती हैं, लेकिन यू आर अ पर्सन जो अपने दिल में चीजें हाइड करके नहीं रख सकता है। तो ये आपको जानते हैं जितने हद तक, तो इन्हें लगता है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, आप एक्सप्रेस कर देते हो, एंड दे रियली लाइक योर दिस क्वालिटी, ओके। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यानी इस वजह से हो सकता है कि इतना ब्लंट होने की वजह से, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से मे बी शायद आपके बहुत से दुश्मन हैं या बहुत से लोग हैं जो आपको हेट करते हैं। होता है ना, कई बार हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोल देते हैं, एंड देयर आर सम पीपल हु स्टार्टेड हेटिंग अस, राइट। सो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बोल्ड हो सकते हो, आप एक फायरी हो सकते हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है, ये चीजें आपके अंदर हो सकती हैं। एंड मे बी कुछ ऐसी इन क्वालिटीज की वजह से आप एक ऐसा व्यक्ति अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपका दुश्मन हो जाता है या हेटर बन जाता है। सो यस, दे ऑल्सो नो कि आपके बहुत से दुश्मन हैं, बहुत से हेटर भी हैं। ऑरेकल, ठीक है, दे सी यू एज अ गुड गाइड, ठीक है, एक गाइड की तरह आपको देखते हैं, एक मेंटर की तरह आपको देखते हैं। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई इन्हें ऐसी एडवाइस दी हो, कुछ गाइड करा हो, इनको किसी तरीके का सपोर्ट दिया हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपकी जो इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर की तरफ वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और बहुत ही अच्छी हैं। आप बहुत अच्छे लेवल से उन्हें गाइड भी करते हो, आप इनके एक वेल विशर हो, ठीक है। तो वो आपको एक ऑरेकल की एनर्जीज में, एक गाइड की, एक मेंटर की एनर्जीज में भी देखते हैं। मे बी ये व्यक्ति समटाइम्स आपसे इंस्पायर भी होते हैं। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, ये मे बी जिस तरीके से आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो या एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी चीजें जिसने अपने हिसाब से अचीव करी हैं। सो यस, वो आपको एक ऑरेकल की एनर्जी में देखते हैं, यानी उन्हें उस चीज से इंस्पिरेशन मिलती है। उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है कि जो चीजें आपने अचीव करी हैं वो उन्हें भी अपनी लाइफ में अचीव करनी चाहिए। कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं आप में, राइट, जो वो अपने अंदर भी इनबिल्ड करना चाहते हैं। लाइक जो आपके अंदर एक स्ट्रक्चर है, डिसिप्लिन है, हार्ड वर्किंग, विल पावर एनर्जीज हैं, वो ये क्वालिटीज कुछ अपने अंदर भी इनबिल्ड करना चाहते हैं। तो वो आपको एक ऑरेकल की एनर्जीज में भी देखते हैं, जहां पर आप बहुत ही अच्छे मेंटर और गाइड हो, उनको सपोर्ट करते हो, तो वो आपको इस एनर्जीज में भी देखते हैं।
सेडक्टिव, यस, ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में देखते हैं, जहां पर आपका पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रांग है, ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, दे रियली फील वेरी स्ट्रांग। तो वो आपको एक सेडक्टिव एनर्जी में देखते हैं और वो एक स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील करते हैं, ठीक है, स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन है ये। सो यस, ये पर्सन उस एनर्जी में है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। सो दिस इज 7 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन को कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम। मुझे लगता है ये पर्सन, अगर आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में भी हो ना, तो इन स्टार्टिंग ये व्यक्ति आपके साथ इसलिए रिलेशनशिप में आया था क्योंकि इस व्यक्ति को लगा था कि ये आपकी तरफ जो है तब फिजिकली अट्रैक्टेड थे, या फिर ऑन सेकेंड थॉट ये भी चीज हो सकती है, ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत बोल्ड, फायरी, सेडक्टिव हो। बहुत से लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, आपके एडमायरर हैं, आपको पसंद करते हैं। मे बी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, मे बी ऐसे लोग हैं आपके पास जो कि आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहां पर यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ ऑप्शन, ठीक है, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, वो जानते हैं ये चीज। तो आपको इतनी स्ट्रांग एनर्जीज में देख रहे हैं आपके पार्टनर, अमेजिंग, राइट, अमेजिंग। बेसिकली वो अपने बहुत से कंपटीशन देख रहे हैं यहाँ पर, यू नो, दिस इज लाइक के जैसे बहुत से कंपटीशन है उनके, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको लाइक करते हैं, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीजें करने के लिए तैयार हैं। सो वो अपने आप को आपके लिए मतलब एक कंपटीशन में देख रहे हैं, ठीक है। सो या अगर कोई और आपकी तरफ आएगा भी ना, या कोई और आपके क्लोज भी आएगा, तो ये पर्सन उसको भी एक कंपटीशन की तरह देखेंगे और नहीं चाहेंगे कि कोई और आपके पास आए। तो यस, ये आपको एक बहुत ही अच्छे पेरेंट्स में देखते हैं, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल मानते हैं आपको, और आपको बहुत ही हाई ऑरा में देखते हैं, ठीक है। दिस इज साइकिक। तो वो आपको एक साइकिक एनर्जीज में देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर या स्पिरिचुअल पावर है आपके पास कुछ, क्योंकि मे बी आप या तो बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ऐसी होली प्लेसेस पर जाना, लाइक सी इंस्पायरिंग इज ऑल्सो देयर। सो ऐसी होली प्लेसेस पर जाना, मंदिर, गुरुद्वारे, रिलीजियस प्लेसेस पर जाना, या बहुत ज्यादा रिलीजियस होना, ठीक है, या आपको हो सकता है इन रिलीजियस जो ये जैसे अटायर होते हैं ना, ये सूट एंड साड़ी, और इन अटायर्स में वो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मे बी इट कैन ऑल्सो बी देयर। बट ये व्यक्ति आपको एक ऐसी एनर्जी में देखते हैं जहां पर आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप साइकिक हो, आपकी अपनी एक साइकिक पावर है। आप किसी भी चीज के लिए अगर कभी उन्हें ना करोगे या मना बोलोगे तो शायद वो चीज सही ही होगी, ठीक है। तो वो जानते हैं इस चीज को कि अगर आप किसी भी चीज के लिए उन्हें मना करोगे तो वो सही होगी, क्योंकि यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर। तो आपको एक साइकिक एनर्जीज में भी देखते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, दिस इज 3 ऑफ वैंड्स। सो यस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि सी यहाँ पर भी दूर तक की इंसाइट है। इस व्यक्ति को लगता है कि आपके अपने लॉन्ग टर्म्स गोल हैं, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप और एक्सपेंशन करना चाहते हो, या जॉब है तो आप और अच्छी बेहतर पोजीशन पर जाना चाहते हो, ठीक है। आप तो यस, दे सी कि कहीं ना कहीं आपके बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स है जिनको आप पूरा करना चाहते हो, जिनके लिए आप एक्चुअली में बहुत हार्ड वर्क करते हो। आप अपने लिए एक ऐसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हो जो आपकी ड्रीम लाइफ है, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी वो जानते हैं, हो सकता है आपने कभी कोई ऐसा ड्रीम या कोई ऐसी चीज उनके साथ शेयर करी है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को ये चीज फील होती है, बट या ये फील करते हैं उस चीज को। ये पर्सन आपके साथ एक ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन भी समटाइम फील करते हैं। उन्हें लगता है ये कनेक्शन जो आपके साथ है ना, इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा तो उन्होंने कोई इंस्टेंट कनेक्शन आपके साथ फील करा, या उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आपको जानते हैं बहुत अच्छे से। सो ये चीज आपके पार्टनर ने फील करी है, तो वो आपके साथ समहाउ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक सोलमेट या एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है देयर इज समथिंग स्पेशल बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। तो वो ये चीज भी फील करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। नेक्स्ट इज अनएप्रिशिएटेड। उन्हें लगता है कि आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला कभी अपनी लाइफ में, ठीक है। मे बी आप बहुत बेहतरीन करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी उन चीजों के लिए अप्रिशिएट नहीं करा जाता, फिर भी आपको उन चीजों का बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। मे बी इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। मजिशियन, सी मजिशियन, इट्स लाइक दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी ना, कि आपको अप्रिसिएशन अपनी लाइफ में नहीं मिला, आप अनएप्रिशिएटेड रहे। या फिर ऑन सेकेंड थॉट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर को ये फील होता है आपको लेकर कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो,
लेकिन आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं है। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज फीलिंग इट। उन्हें समटाइम्स ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं है, या आप एक बहुत रिस्क टेकर नहीं हो, जिसकी वजह से आप कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज को या कई बार आप अपनी लाइफ में कुछ ऑफर्स को मिस कर देते हो। राइट, होता है ना कि हम हमारी लाइफ में कुछ चीजें आती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, एक रिस्क टेकर हम नहीं होते हैं, तो हम उन चीजों को, उन अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं अपनी लाइफ से। तो कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आप एक रिस्क टेकर नहीं हो, ठीक है, जहां पर आप अपॉर्चुनिटी, इस वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज और काफी ऑफर्स आपसे मिस आउट हो जाते हैं। तो दिस पर्सन रियली फील्स दैट। या फिर इन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं है और आपको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इनबिल्ड करना चाहिए। इन्वेजिव, वो आपको इन्वेजिव एनर्जीज में देखते हैं। वो जानते हैं कि आपको कंट्रोल करना ना इज लाइक वेरी टफ, वेरी टफ। वाई इन्वेजिव इज हियर, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में भी वो आपको देखते हैं। बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जी भी है आपकी। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्वेजिव हो, यानी आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी से भी कंट्रोल नहीं होगा, किसी से भी डोमिनेट नहीं होगा। इट इज वेरी हार्ड टू डोमिनेट यू, इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल यू, या इट इज वेरी हार्ड टू मैनिपुलेट यू एज वेल। ठीक है, आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ माइंड गेम्स खेलना इज वेरी टफ, क्योंकि आप एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, और अगर आपके साथ मैनिपुलेट करा जाए आपको, या अगर आपको जो है किसी भी तरीके से लाइक डोमिनेट करने की कोशिश करी जाए, तो या तो आप बहुत स्ट्रांगली उस चीज को प्रोटेस्ट करते हो, या स्ट्रांगली उस चीज पर रिएक्ट करते हो, या आर्ग्यूमेंट करते हो, और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बट इस पर्सन को नहीं इस पर्सन को यही लगता है कि आपको नहीं पसंद किसी के थ्रू भी कंट्रोल होना, या किसी के भी थ्रू भी डोमिनेट होना, और आप एक इमोशनल फूल नहीं हो जिसको कोई भी इमोशनल ब्लैकमेल कर कर आपसे बात मनवा ले। नो, यू हैव योर ओन माइंड, दे फील लाइक यू हैव योर ओन सेंस। ठीक है, आपकी अपनी सेंस है, अपना माइंड है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कोई कर कर कुछ नहीं करवा सकता। द थिंग यू डोंट वांट टू डू, आप उस चीज को नहीं करोगे, और जो चीज आप करना चाहते हो आप उस चीज को करके रहोगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं वो आपके अंदर देखते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रांग एम्प्रेस की एनर्जी में, यानी एक नर्चरिंग एनर्जी में भी आपके पार्टनर देखते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि उतना ही केयरिंग एटीट्यूड भी आपका है, जिसके मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये भी लगता है कि जिसके लिए आप बहुत ही केयरिंग हो जाते हो, उसके लिए आप बहुत ही इमोशनल भी हो जाते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए आप सिर्फ ऑफिशियल कनेक्शन है जैसे कुछ आपके, तो उनके लिए आप बहुत ही लॉजिकल हो जाते हो, बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हो लोगों के लिए। ठीक है, तो आपकी दो साइड हो सकती हैं, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, और दोनों साइड बहुत ही डिफरेंट है। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है। वॉरियर, वो आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं। दे नो यू वेरी वेल कि आप कभी भी गलत को सहन नहीं करते हो, या आप उन लोगों में से हो कि अगर कोई भी आपको किसी की भी बात आपको गलत लग रही है तो आप उस चीज को कह दोगे, या उस चीज के अगेंस्ट चले जाओगे, या उस चीज को नहीं करोगे। बट ऐसा नहीं है कि उस चीज को करोगे ही करोगे फॉर द सेक कि आपको करनी है वो चीज, नहीं। सो दे नो यू वेरी वेल कि आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। दे नो यू वेरी वेल कि आपकी अपनी सीकिंग ऑफ कप्स। ठीक है, सो या ये जानते हैं कि आपकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप एक वॉरियर की तरह हो, आप और आप कहीं ना कहीं हार नहीं मानते हो। अगर कोई भी काम आपने हाथ में लिया है तो उसे आप कंप्लीट कर कर ही छोड़ते हो, आप कभी हार नहीं मानते हो, आप कभी उन चीजों पर गिव अप नहीं करते हो कि ठीक है मुझसे नहीं हो रहा है। नहीं, यू आर गोइंग टू डू द वर्क, और यू आर गोइंग टू कंप्लीट द वर्क टिल द टाइम वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता। तो वो आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं, एक गिव अप एनर्जी में नहीं देखते हैं कि आप गिव अप कर देते हो जैसे। ठीक है, तो वो उस एनर्जी में आपको नहीं देखते हैं, वो आपको एक वॉरियर की तरह देखते हैं। ठीक है, कि आप लड़ते हो, और आप तब तक लड़ते हो जब तक लाइक वो चीज मतलब कंप्लीट नहीं हो जाती या आपके फेवर में नहीं हो जाती, तो तब तक यू फाइट फॉर दिस। ठीक है, यू डोंट गिव अप इजिली। आपको एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह देखते हैं। यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखते हैं जो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अपने डिसीजन के लिए यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन कि कोई और आकर आपको हाँ करेगा देन यू विल टेक इट, देन यू विल डू इट। नहीं, यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। एंड मे बी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन या सेल्फ इंडिपेंडेंट मैन हो सकते हो। सो वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं। चरॉइड, और आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, हो सकता है वो आपको एक स्टबन नेचर में भी देखते हैं, आपको ऐसे नेचर में देखते हैं कि जैसे आप अगर कोई चीज ठान लेते हो कि दैट यू नीड टू डू दिस, तो आप उस चीज को करके रहोगे। ठीक है, फिर नो वन कैन एक्चुअली
आपको फिर उस चीज के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि मना कर देगा, ठीक है, या तो आप उस चीज को नहीं करोगे, नहीं, जो चीज आपने ठान ली कि आपने करनी है तो वो चीज आपने करनी है। आप एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हो अपने लिए कि ये चीज मुझे करनी है या ये इंसान ऐसा है, तो आप उसी हिसाब से उस व्यक्ति से भी डील करते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स हैं। आपको एक एम्पावर्ड पर्सन की तरह देखते हैं, यानी जिसके अंदर बहुत पावर है, एंड यू हैव दैट पावरफुल ऑरा, जहां पर आप एक नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। यू आर एन एम्पावर्ड पर्सन, ठीक है, आप एंड दिस इज, और आप कहीं ना कहीं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो। दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल, जहां पर आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा एक प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते, फैमिली के से बहुत अटैच्ड हो, ठीक है, अपने ब्लड रिलेशनशिप से बहुत अटैच्ड हो। तो यस, वो आपको एक फैमिली ओरिएंटेड एनर्जीज में भी देखते हैं। उन्हें समटाइम ये भी लगता है कि अगर वो आपसे शादी करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, तो यस, यू बोथ कैन क्रिएट अ गुड फैमिली, और आप उनको भी उतनी इक्वल प्रायोरिटी दोगे, आप उनके लिए लॉयल रहोगे, आप उनके लिए डिवोटेड रहोगे, आप उन्हें कभी चीट नहीं करोगे। सो दे नो यू वेरी वेल कि आप कितने फैमिली ओरिएंटेड भी हो, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो, लेकिन उतना ही आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी हो। ग्राउंडेड, वो आपको ग्राउंडेड एनर्जीज में देखते हैं। हो सकता है यू हैव सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, आपके पास शायद सब कुछ है, अच्छा पैसा, अच्छा बैंक बैलेंस और एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन स्टिल आपके अंदर एक ग्राउंडेडनेस है, आपके अंदर उस चीज के लिए कोई ईगो नहीं है, या आपके अंदर उस चीज को लेकर, देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, आपके अंदर उस चीज को लेकर कोई ईगो नहीं है कि मुझे लोगों को शो ऑफ करना है या मुझे लोगों को दिखाना है। आपके अंदर एक ग्राउंडिंग है, आपके अंदर ऐसी चीज है जहां पर आप उस ईगो को बूस्ट नहीं होने देते हो अपने अंदर, ठीक है, आप अपने अंदर एक ग्राउंडिंग रखते हो, एंड यू ऑलवेज हेल्प अदर्स। तो ये भी आपका एक नेचर हो सकता है जो इस व्यक्ति को बहुत पसंद आता है या इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बट दे नो यू वेरी वेल कि कोई आपके अंदर इंटरनल सैडनेस हो सकती है, कुछ ऐसी जो आपको सोने नहीं देती है। देयर इज समथिंग इन यू जो आपको एक्चुअली में अफेक्ट करती है, इट कैन बी समथिंग, ओके। सो या वो आपको एक ग्राउंडेड एनर्जीज में देखते हैं। और कैसे व्यू करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को, वो आपको एक वाइज पर्सन की तरह देखते हैं, एकदम एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की तरह, राइट, जो जानता है कि आई एम सॉरी, मेरे गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, ओके। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपको एक वाइज पर्सन की तरह भी आपके पार्टनर देखते हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही लॉजिकल है, आप माइंड गेम्स खेलना जानते हो, आप मैनिपुलेशंस करना जानते हो, एंड या समटाइम्स उन्हें लगता है कि आप करते हो, मे बी यू आर अ सच पर्सन और नॉट, बट यहाँ पर हम उनकी पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि आपको वो कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर वो आपको एक बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन की तरह देखते हैं, जहां पर उन्हें लगता है आप बहुत वाइज हो, ठीक है, आप बहुत वाइज, और आपको यू नो हाउ टू कीप सीक्रेट्स, यू नो कि अपने सीक्रेट्स कैसे रखने हैं और उन सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना है। यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। कोई भी व्यक्ति आकर आपको सीक्रेट्स बताता है तो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि आप उन सीक्रेट्स को रिवील कर देते हो या दूसरों को बता देते हो, ऐसा नहीं होता। यू आर अ वाइज पर्सन, ओके, जो सीक्रेट्स को सीक्रेट्स की तरह ही रखता है, ठीक है। तो आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन, एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड और हो सकते हो, ठीक है। यू आर अ लॉयल पर्सन, सी सेम एनर्जी। वो जानते हैं कि आप किसी के साथ भी जुड़ोगे, कोई भी आपके लाइफ में कोई पार्टनर आएगा तो आप उसके लिए लॉयल रहोगे, डिवोटेड रहोगे, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसको हर सिचुएशन में सपोर्ट करोगे। तो ये व्यक्ति जानते हैं कि आप कितने लॉयल, कितने ऑनेस्ट, कितने डिवोटेड रहोगे अपने कनेक्शन में, एंड दिस पर्सन रियली लाइक्स इट, ठीक है। वो चीज मुझे लगता है इस व्यक्ति को बहुत बहुत पसंद है आप में। वो जानते हैं कि आप उन्हें कभी, अगर आप जिसके भी साथ जुड़ोगे तो आप उन्हें कभी चीट नहीं करोगे या उस व्यक्ति को कभी धोखा नहीं दोगे, ओके। वो आपको इंडिसाइसिव देखते हैं समटाइम्स। हो सकता है इमोशनल लेवल पर आप इंडिसाइसिव हो जाते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाते हो या इमेच्योर हो जाते हो, लेकिन ऑफिशियल चीजों में आप शायद थोड़े इंडिसाइसिव हो जाते हो, सॉरी, इमोशनल चीजों में आप इंडिसाइसिव हो जाते हो, एंड जहां पर ऑफिशियल चीजें आती हैं वहां पर आप डिसाइसिव रहते हो, वहां पर आप डिसीजन ले लेते हो। सो समटाइम उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर आप प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाते हो एंड इनडिसाइसिव हो जाते हो, इमेच्योर हो जाते हो। मे बी आपको एक फन लविंग एनर्जी में भी देखते हैं आपके पार्टनर, जहां पर उन्हें पता है कि आप खुलकर जीना जानते हो, आप फन के साथ जीना जानते हो, एंड यू नो हाउ टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, ओके। सो आपको एक ऐसी एनर्जी में भी देखते हैं। क्वेरलसम, ये पर्सन कई बार आपको थोड़ा गुस्से की एनर्जी में भी हो सकता है कि देखते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि आप लड़ते हो, झगड़ते हो,
या और अपने लिए स्टैंड भी लेते हो, ठीक है। शायद इसी नेचर की वजह से आपके कुछ एनिमीज या हेटर हो सकते हैं, बट ये आपको इस क्वेरलसम की एनर्जी में देखते हैं, एम्परर की एनर्जी में देखते हैं। मे बी आपके अंदर बहुत काम को लेकर बहुत मेच्योरिटी हो सकती है आपके अंदर, ठीक है। एक मेच्योर पर्सन की तरह आप हो और आप बहुत अच्छे से सिचुएशन से डील करते हो, हैंडल करते हो, जहां पर आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, यू नो इट वेरी वेल। कब आपको क्या करना है, यू नो इट वेरी वेल। सो वो आपको इस एनर्जीज में भी देखते हैं, ठीक है। एक एम्परर की एनर्जी में, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, एक पावरफुल एनर्जी में मे बी उन्हें लगता है कि आपकी जो मैस्कुलिन पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो है, ठीक है। इसीलिए आप कभी किसी से डरते नहीं हो, आपके अंदर किसी को भी लेकर कोई ऐसा फियर नहीं है कि इसने ऐसा कर दिया तो, या ऐसा हो गया तो आप इन चीजों को लेकर आप फियर नहीं लेते हो और आप खुलकर अपनी बातें बोलते हो, लड़ते हो जहां पर आपको चीजें सही नहीं लगती हैं। थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हो आप, हो सकता है आप इस पर्सन अपने पार्टनर से भी लड़ते हो अगर वो कुछ गलत करते हैं, या आप उनके भी अगेंस्ट जा सकते हो अगर वो कुछ गलत करते हैं। तो वो जानते हैं इस चीज को कि आप कभी भी गलत का साथ नहीं दोगे, या कुछ भी गलत होता है तो उसको आप सपोर्ट नहीं करने वाले लोगों में से। तो आपको इन एनर्जीज में देखते हैं। आई थिंक सो ब्यूटिफुल, राइट। सो आई थिंक ये कुछ आज आपकी एनर्जीज हैं, एंड ये वो एनर्जीज हैं जो आपके पार्टनर आप में देखते हैं, ये वो क्वालिटीज हैं जो वो आप में देखते हैं। सो अगर आपके साथ भी रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, and if you like it, तो do tell me in the comments। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।